मूवी कुछ नंबर्स को दिखाते हुए शुरू होती है, जो कि एक होटल कर्टिसिया टोक्यो का लोकेशन होता है। इस होटल के अंदर आते हुए तोहो नाम के एक बंदे को हम देख पाते हैं, जिसे होटल का एक स्टाफ डैन उसे उसके रूम तक ले चलता है। दूसरी तरफ हम होटल के पिछले दरवाजे से अंदर आते हुए कुछ गाड़ियों को देख पाते हैं। यहाँ इस जगह पर इस होटल के दोनों मैनेजर्स भी होते हैं। तभी उस गाड़ी से एक आदमी निकलकर होटल के मैनेजर का शुक्रिया अदा करता है। वही होटल के अंदर फ्रंट डेस्क पर एक कॉल आता है, जिसे नाओमी उठाती है और फिर तुरंत तोहो के रूम की तरफ जाने लगती है। और लिफ्ट में नाओमी को डैन बताता है कि रूम नंबर 1615 का गेस्ट यानी तोहो कंप्लेन कर रहा है कि पूरे रूम में स्मोक भरा हुआ है, बल्कि जब मैंने उसे उस रूम में छोड़ा था तब वहाँ पर बिल्कुल भी धुआं नहीं था। नाओमी डैन की बातों का कुछ जवाब नहीं देती और सीधा जाकर तोहो से माफी मांगते हुए उसके लिए पहले से भी बेहतर एक रूम तैयार करवाती है। इधर तोहो नाओमी की बातों को सुनने को राजी ही नहीं हो रहा था, लेकिन रूम देखते ही वो मान जाता है और अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है। इसके बाद नाओमी और डैन वापस जाने लगती हैं। इधर नाओमी बताती है कि जनरल मैनेजर ने हमें किसी भी गैस से लड़ने से मना किया है, क्योंकि इससे हमारे होटल का नाम खराब होगा। तो अब डैन समझ जाता है कि नाओमी ने तोहो से माफी क्यों मांगी थी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जो गाड़ी होटल के पिछले दरवाजे से अंदर आई थी, दरअसल वो पुलिस की गाड़ी थी। ये लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें ऐसा शक था कि नेक्स्ट मर्डर इसी होटल में होने वाला है और ये लोग यहाँ तब तक रहेंगे जब तक कि मर्डर पकड़ा ना जाए। यहाँ पर इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए होटल वालों ने एक कैबिन भी दे रखा था। इधर इनका सीनियर इंस्पेक्टर एक ऑफिसर जिसका नाम नीता होता है उसके बारे में पूछता है। वहीं हम नीता को होटल के अंदर देख पाते हैं, जिसके बगल से नाओमी गुजरती है और यही दोनों हमारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हम काइको नाम की एक लेडी को वेडिंग ड्रेस चूज करता देखते हैं, क्योंकि इस होटल में कुछ दिनों बाद काइको की शादी होने वाली है। अब नेक्स्ट सीन में हम होटल के सारे स्टाफ को एक साथ देखते हैं। असल में यहाँ पर इन्हें जनरल मैनेजर फुजिकी ने ये बताने के लिए बुलाया था कि अब से कुछ दिनों तक इन्हें पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर इस होटल में काम करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वालों का ऐसा कहना है कि एक सीरियल किलर 3 मर्डर ऑलरेडी कर चुका है और चौथा मर्डर इस होटल में होने वाला है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर की मीटिंग में ऑफिसर इनेगाकी बताती है कि 4 सितंबर को शिनेगावा का मर्डर हुआ, फिर 10 अक्टूबर को सेंजुई नाम की एक लेडी का मर्डर हुआ था और फिर 18 अक्टूबर को कसाई नाम के एक आदमी का। इन सब के मर्डर करने का तरीका बिल्कुल अलग था और ना ही विक्टिम्स में कोई कनेक्शन था, लेकिन इन सब के मर्डर को एक ही चीज कनेक्ट करती है और वो है क्राइम सीन पर छोड़े गए कोड्स। और इसी से हम इस फैसले पर पहुंचे कि ये एक सीरियल किलर का काम है। तभी चीफ ऑफिसर मोटोमिया बताती है कि जब हमने क्राइम सीन से मिले उन कोड्स को डिकोड किया तो हमें पता चला कि ये सब उस जगह के लोकेशंस हैं जहां पर अगला मर्डर होने वाला है। और तीसरे विक्टिम के पास से मिले कोड से हमें ये पता चला कि चौथा मर्डर इसी होटल में होने वाला है। कि तभी यहाँ पर ऑफिसर नीता आ जाता है, जो कि लेट आने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद अगले सीन में हम होटल के सारे स्टाफ और पुलिस ऑफिसर्स की टीम को एक साथ देख पाते हैं। असल में अब इन्हें एक साथ काम करना था, इसलिए एक होटल के स्टाफ और एक पुलिस ऑफिसर को पार्टनर बनाया जा रहा था, क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन था। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था कि होटल में आने वाले गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो और दोनों टीम भी अपना काम आसानी से कर पाए। यहाँ पर नीता को नाओमी का पार्टनर बनाया जाता है, जो कि फ्रंट डेस्क संभालने का काम है। अब हम देख पाते हैं कि सारे पुलिस ऑफिसर्स ने होटल के स्टाफ की ड्रेस पहन ली थी, लेकिन नीता के बाल और उसके चलने का तरीका देख नाओमी उसे ये सब बदलने को कहती है, क्योंकि वो फ्रंट डेस्क पर काम करने वाला है और उसका रवैया बिल्कुल एक लोफर की तरह था, जो कि होटल की इमेज खराब कर सकता है। नाओमी की बात मानते हुए नीता अपने बाल कटवा लेता है और इसे देख सारे पुलिस ऑफिसर्स नीता की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो अच्छा लग रहा था। नीता यहाँ पर नाओमी की बहुत कंप्लेन करता है। दूसरी तरफ नाओमी को भी नीता पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि नीता एक इनडिसिप्लिन आदमी है, वहीं नाओमी बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहती है। तभी नाओमी के पीछे से जनरल मैनेजर फुजुकी आती हैं और नाओमी से कहती हैं कि नाओमी एक बहुत ही अच्छी स्टाफ है और वो गेस्ट से अच्छे से डील भी करती है, इसलिए उसके लिए नीता को संभालना इजी होगा। और यहाँ ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम एक आदमी को होटल के अंदर आता हुआ देख पाते हैं। इसका नाम नोज होता है।
वहीं होटल के अंदर रूम नंबर 1006 का गेस्ट यानी फुरुहाशी और साकी चेकआउट करने के लिए नीचे आ रहे होते हैं और ये देखते ही होटल की एक स्टाफ नाओमी को ये बताने आती है। यहाँ पर नीता भी होता है जो पूछता है कि ये कौन है, तो नाओमी बताती है कि जब पिछली बार फुरुहाशी ने यहाँ से चेकआउट किया था तब हमारे होटल के बाथरूम से 20,000 येन का एक बाथरोब गायब हो गया था। इसे सुनते ही नीता की नजर नोज पर जाती है और नीता नोज की तरफ जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में कोइची नाम का एक बूढ़ा आदमी उसे रोकते हुए कहता है कि आज मेरी एक मीटिंग है, क्या तुम चेकआउट प्रोसीजर को जल्दी खत्म नहीं कर सकते? तो नीता कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही कोची गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन नाओमी आकर वहाँ सब कुछ संभाल लेती है। इसके बाद नाओमी नीता को मॉनिटर रूम में ले जाकर उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन तभी वहाँ एक स्टाफ बताती है कि जिस रूम में फुरुहाशी रुका था वहाँ का बाथरूम दोबारा से गायब है। ये सुनते ही नाओमी फ्रंट डेस्क पर जाके फुरुहाशी को कहती है कि शायद गलती से हमारे होटल का कुछ सामान आपके लगेज में आ गया है। तो फुरुहाशी साकी को लगेज लाने को कहता है, लेकिन तभी नीता आकर माफी मांगते हुए कहता है कि हमसे कोई गलती हो गई और आप जा सकती हैं। फिर फुरुहाशी के जाने के बाद नीता नाओमी को बताता है कि मैंने हाउस कीपर से पूछा था और उसने बताया कि उस रूम में 2 बाथरूम थे और जो बाथरूम अभी भी गायब नहीं हुआ है वो अनयूज्ड है, मतलब यूज किया हुआ बाथरूम वहाँ से गायब है। अगर मैं उनकी जगह होता तो यूज किया हुआ बाथरूम नहीं लेकर जाता। इसके बाद ये लोग उस रूम में जाकर बेड के नीचे चेक करती हैं और वहाँ पर इन्हें वो बाथरूम मिल जाता है। आगे नीता बताता है कि ये उनकी चाल थी, अगर लगेज चेक करने पर हमें कुछ नहीं मिलता तो वो लोग हमसे कंपनसेशन मांगती और इससे होटल का भी नाम खराब होता, इसलिए उन्होंने इसे बेड के नीचे छिपा दिया था। तो इसे सुनते ही नाओमी नीता को थैंक्स कहती है। अब इसके बाद नीता लंच करने चला जाता है। यहाँ पर लंच करते टाइम नीता इसी केस के बारे में सोच रहा था कि तभी एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आके कहता है तुम अभी भी तेशिमा पर शक कर रहे हो? नीता कहता है ओकाबे, शिनेगावा और तेशिमा ये तीनों जरूर कनेक्टेड है और ये भी तो हो सकता है कि ओकाबे और तेशिमा ने मिलकर कंपनी के पैसों में कुछ घोटाला किया होगा और अब जबकि ओकाबे भी मर चुका है तो जरूर इसका कनेक्शन तेशिमा से हो सकता है। साथ ही में ये सारे मर्डर्स भी उसी ने किए होंगे। तो वहीं पर बैठा एक और ऑफिसर कहता है तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो बाकी मर्डर्स हुए हैं वो एक हाउसवाइफ और एक टीचर का हुआ है और इनके बीच कोई भी कनेक्शन नहीं था। साथ में तेशिमा के पास इसका सबूत है कि वो मर्डर के टाइम क्राइम सीन से बहुत दूर था और अपनी एक्स से बात कर रहा था और फिर ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे होटल में एक ओल्ड लेडी आती है जो कि आंखों से अंधी थी। इस ओल्ड लेडी का नाम कातागिरी होता है, जिसे एक स्टाफ फ्रंट डेस्क पर नीता के पास ले आता है, लेकिन कातागिरी नाओमी से रिक्वेस्ट करती है कि वो चेक इन प्रोसीजर करे, ना कि नीता। कातागिरी कहती है कि मैं हमेशा अपने दिल की आवाज को सुनती हूँ और मैं अपने इस मिसबिहेवियर के लिए माफी मांगती हूँ। इसके बाद कातागिरी होटल के फॉर्म में अपना नाम लिखती है और अब होटल का एक स्टाफ नाओमी और नीता कातागिरी को रूम तक छोड़ने जाती हैं। अब नाओमी नीता को एक कमरे में लाकर कहती है वो एक अंधी लेडी थी, तुम्हें थोड़ा सावधानी से उसके साथ पेश आना चाहिए था। नीता कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो इंसान आंखों से नहीं देख सकता वो अपने सेंसेस यानी कानों या फिर किसी चीज को टच करके पहचानता है और ये बहुत ही रेयर है कि ऐसा इंसान हाथों में ग्लव्स पहने। और मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम उससे थोड़ा सावधान रहो। तभी एक होटल स्टाफ वहाँ आकर बताती है कि कातागिरी नाओमी को बुला रही है, जिसके बाद नाओमी और नीता दोनों कातागिरी के रूम में जाती हैं। यहाँ कातागिरी बताती है कि उसे इस रूम में बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे इस रूम से बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी आ रही है। तो नीता कहता है क्या आप घोस्ट की बात कर रही हैं? कातागिरी कहती है नहीं, वो इसका जवाब नहीं जानती, लेकिन वो जो फील कर रही है बस यही बता रही है। तो नाओमी कहती है ठीक है, हम आपका रूम चेंज करवा देंगे। और ये बोलकर नीता और नाओमी दोनों उस रूम से चले जाती हैं। नीता लिफ्ट में नाओमी से कहता है कि कातागिरी में कुछ गड़बड़ है। तो नाओमी कहती है ऐसे लोगों के सेंसेस थोड़े अलग होती हैं। नीता कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं उसके बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से उसने बस तुम्हें ही रूम में बुलाया था, मतलब कि उसे ऐसा लगना चाहिए था कि मैं उस रूम में नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने उससे घोस्ट की बात की तब उसने नॉर्मली जवाब दिया, इसका मतलब वो देख सकती है। तो नाओमी कहती है कि शायद उसने भाप लिया होगा कि तुम वहीं पर थे। लेकिन नीता कहता है चलो ये तो ठीक है, लेकिन वो बार बार सिर्फ तुम्हें ही क्यों बुला रही है?
वो किसी और स्टाफ को भी तो बुला सकती है ना। लेकिन नाओमी इसका कोई जवाब नहीं देती और तभी नीता की नजर दोबारा से नोज पर जाती है जो कि चेक इन कर रहा था। नीता नोज को ग्रीट करते हुए उसका लगेज उसके रूम तक ले जाता है। वहीं नाओमी को शक होता है और वो स्टाफ से नोज का रूम नंबर पूछती है कि तभी नाओमी को पता चलता है कि कातागिरी उसे दोबारा से बुला रही है। लिफ्ट में नीता नोज से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। नोज कहता है कि वो बस यहाँ कुछ दिन रहने आया है और वैसे भी हम दोनों तो पार्टनर्स है ना। नीता कहता है जब से उसे शिनिगावा केस से हटा दिया गया है तब से तुम मेरे पार्टनर्स नहीं रहे और अगर तुम इस केस में दखल अंदाजी करने आए हो तो इस होटल से चली जाओ। लेकिन नोज कहता है कि उसे एक अजीब सी लेडी मिली और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम नाओमी और कातागिरी को देख पाती हैं। इधर कातागिरी बताती है कि उसे अकेला यहाँ आने में डर लग रहा था इसलिए उसने नाओमी को बुलाया। तो नाओमी कहती है कोई बात नहीं, आप जब चाहे होटल के किसी भी स्टाफ को बुला सकती हैं। ऐसा कहकर नाओमी जाने लगती है और हम देख पाते हैं कि कातागिरी नाओमी को जाता देख रही थी। अब दोबारा से सीन नीता और नोज पर आता है। नोज बताता है कि ओकाबे-सान एक लेडी के साथ हर रोज अपने फेवरेट बार में जाता था, यानी कि ओकाबे उस लेडी को डेट कर रहा था। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब उसके बॉयफ्रेंड ओकाबे का मर्डर हुआ तब भी वो लेडी इसकी कंप्लेन करने नहीं आई। हमने बहुत कोशिश की उस लेडी के बारे में पता लगाने की, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल पाया कि वो लेडी कौन थी। तभी नीता तेशिमा मसाकाई के बारे में पूछता है तो नोज बताता है कि उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसा कहकर नोज वहाँ से चला जाता है। अब सीन रात के टाइम पर शिफ्ट होती है और इधर दोबारा से कातागिरी अपने रूम में नाओमी को बुलाती है और नाओमी लिफ्ट से कातागिरी के रूम में जाने लगती है। वहीं दूसरी लिफ्ट से नीता निकलकर फ्रंट डेस्क पर जाता है। यहाँ पर होटल का एक स्टाफ नीता को एक लेटर देते हुए बताता है कि इसे नोज ने तुम्हें देने को कहा था। इस लेटर में लिखा था कि मैं अपने काम के कारण से बाहर जा रहा हूँ और इसलिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम मेरा रूम यूज कर सकते हो। इस लेटर को पढ़ने के बाद नीता उस स्टाफ से नाओमी के बारे में पूछता है तो वो स्टाफ बताता है कि नाओमी कातागिरी के रूम में गई है। इसे सुनते ही नीता कातागिरी के रूम की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ कातागिरी बताती है कि उसके कपड़े का एक बटन निकलकर कहीं इस रूम में गिर गया है और अब वो मिल नहीं रहा है। तो नाओमी कातागिरी का वो बटन ढूंढने लगती है और तभी नीता बाहर आकर बेल रिंग करता है। इधर नाओमी नीता को जाने का कहकर गेट बंद कर देती है और जैसे ही वो रूम में एंटर करती है तो देखती है कि बटन सामने ही पड़ा हुआ था, जबकि नाओमी ने पहले भी उस जगह को अच्छे से चेक किया था लेकिन पहले वहाँ पर कुछ नहीं था। इसके बाद हम नीता और नाओमी दोनों को लिफ्ट में देख पाते हैं। इधर नाओमी थोड़ी सहमी हुई सी थी। यहाँ नाओमी पूछती है कि तुम नोज से क्या बात कर रहे थे। तो नीता बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और हम दोनों पहले काम कर चुके हैं। इसके बाद नीता नाओमी से कहता है तुम कातागिरी से बचकर रहो, वो मुझे अच्छी इंसान नहीं लगती, उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन नाओमी कहती है कि होटल में कई तरह के लोग आते हैं, हम हर किसी पर शक नहीं कर सकती। ऐसा कहकर नाओमी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नीता रात में आसपास की सारी जगह को ऑब्जर्व करते करते नोज के रूम तक पहुंचता है और अब सीन सीधा मॉर्निंग में शिफ्ट होता है और आज कातागिरी होटल से चेकआउट कर रही थी। यहाँ कातागिरी चलते चलते नाओमी का शुक्रिया अदा करती है और एकदम से रुक जाती है। नाओमी पूछती है क्या हुआ। कातागिरी बताती है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ और मैंने ग्लव्स इसलिए पहने हैं क्योंकि मेरे हाथ में जलने का निशान है जिसे मैं छुपाना चाहती थी। नाओमी पूछती है आपने ऐसा क्यों किया। तो कातागिरी कहती है असल में उसके हस्बैंड टोक्यो में एक मीटिंग के लिए इसी होटल में ठहरने वाले हैं, लेकिन असल में वो आंखों से अंधे हैं, इसलिए मैं इधर ये देखने आई थी कि क्या वो यहाँ पर सही से रह पाएंगे या नहीं। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें पहले से ही पता चल गया था कि मैं देख सकती हूँ, लेकिन तब भी तुमने मेरी बहुत मदद की। इसके बाद कातागिरी नीता की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं नाओमी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई थी। ये सब कहकर कातागिरी वहाँ से चली जाती है। वहीं नीता को थोड़ा सा बुरा लगता है। अब नीता छत पर नाओमी को इस केस से जुड़ी सारी जानकारी बताता है। नाओमी कहती है कि तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रहे हो। तो नीता कहता है मुझे पता है कि तुम मर्डरर नहीं हो, लेकिन इस होटल को अच्छे से देखने के बाद मुझे ये समझ आ गया कि मर्डर जरूर रूम के अंदर होने वाला है, क्योंकि बाकी सभी जगह पर लोग भरे पड़े हैं और मर्डरर कोई भी हो सकता है। अगर तुम्हें किसी पर भी शक हो तो तुम मुझे आकर जरूर बताना। तो ये सुन नाओमी कहती है इसका मतलब तुमने मुझे ये सब इसलिए बताया ताकि मैं तुम्हें लोगों के बारे में जानकारी दे सकूं। ऐसा कहकर नाओमी वहाँ से चली जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम होटल के अंदर नोज को आता देख पाते हैं, जिसके बाद केंजी नाम का एक आदमी होटल के अंदर आता है और सामने वाले सोफे में बैठ जाता है। वहीं नोज भी चेकआउट करता है और अब क्योंकि नाओमी को नोज के बारे में सब पता चल गया था तो नाओमी नोज से बात करने लगती है। वहीं सामने बैठा केंजी नीता को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। इधर चीफ मोतेमिया ने भी नोज को आता देख लिया था और वो नीता से कहता है कि नोज इधर आया है, मतलब तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो नीता कहता है ऐसा कुछ नहीं है। मोतेमिया आगे कहते हैं कि नोज एक बहुत ही चालाक इंसान है और जल्दी उसे प्रमोट किया जाने वाला है। ये सुनते ही नीता नोज के पास जाने लगता है। इधर नोज नाओमी से इस केस और नीता के बारे में पूछ रहा होता है और तभी नीता आकर नोज को यहाँ आने के लिए थैंक्स कहकर बाहर की तरफ ले चलता है। जाते समय नीता को नोज बताता है कि विक्टिम ओकावे-सान एक प्लेबॉय था और इसलिए उसका किसी से शादी करना नामुमकिन था और जिस औरत का उसके साथ अफेयर चल रहा था वो जरूर एक मैरिड लेडी होगी, इसलिए शायद वो ओकावे-सान के मरने के बाद गायब हो गई और कंप्लेन करवाने नहीं आई। ये बताकर नोज वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम फ्रंट डेस्क पर एरिको नाम की एक लेडी को देख पाते हैं जो कि नाओमी को एक आदमी की फोटो देती हुई कहती है, अगर ये आदमी इधर आए तो इसे मेरा रूम नंबर मत बताना और इसके आते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। नाओमी कहती है ठीक है, आप जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन इससे आपको क्या काम है। पर एरिको इसका कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद केंजी नीता को देखते हुए खड़ा होता है और उसे उसका लगेज उसके रूम तक पहुंचाने को कहता है, लेकिन नीता वो इस काम को किसी और से करवाने को कहता है। तो केंजी गुस्से में चिल्लाते हुए नीता को वो बैग उसके रूम तक पहुंचाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर नाओमी आ जाती है और नीता को नाओमी के कहने पर केंजी का लगेज उठाना पड़ता है। फिर जब नीता केंजी को उसका रूम दिखाता है तो केंजी को उसका रूम पसंद नहीं आता और वो दूसरे रूम की डिमांड करता है। ऐसे ही इस होटल के कई सारे रूम को चेक करते वक्त केंजी कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड मुझे स्टार्टिंग में ही पसंद नहीं आया था और तुम मुझे जानबूझकर घटिया कमरे दिखा रहे हो। ऐसा कहकर केंजी दूसरे रूम देखने के लिए नीता को कहता है। केंजी की बातों से नीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद अब सीन सीधा नाओमी और होटल के एक स्टाफ सैरा पर जाता है जो कि नीता के ही बारे में बात कर रहे थे कि तभी नीता पीछे से आ जाता है और कहता है कि मैंने केंजी को बहुत सारे रूम्स दिखाए, लेकिन वो हर एक रूम में कोई न कोई कमी ढूंढ लेता था और एंड में जाकर उसे एक रूम पसंद आया, लेकिन मुझे वो थोड़ा अजीब इंसान लग रहा है और शायद मैंने उसे कहीं पर देखा हुआ है पर मुझे याद नहीं आ रहा। इतना बताकर नीता एरिको के बारे में पूछता है तो नाओमी बताती है कि शायद एरिको को वो आदमी स्टॉक कर रहा होगा जिसकी फोटो उसने हमें दी थी, इसलिए एरिको बस उससे बचने के लिए सुबह ऐसा बोल रही थी। आगे नाओमी बताती है कि ऐसे बहुत से लोग इस होटल में आते हैं जो कि किसी न किसी के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन हम किसी की प्राइवेसी को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हम स्टॉकर्स को ये कहकर भेज देते हैं कि जो इंसान को वो इधर ढूंढ रहे हैं वो इधर आए ही नहीं और इससे लोगों को बुरा भी नहीं लगता। ऐसा कहकर नाओमी नीता को एक इंसिडेंट के बारे में बताती है जो कि ठीक 1 साल पहले इस होटल में हुआ था। नाओमी बताती है कि ठीक 1 साल पहले एक लेडी अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने इधर आई थी। उसने मुझसे उसके बॉयफ्रेंड के रूम के बारे में पूछा, लेकिन मैंने उससे कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने लास्ट मिनट में बुकिंग कैंसिल कर दी, पर तब भी वो लेडी अड़ी रही और उसने मुझसे एक रूम अरेंज कराने को कहा। तो मैंने उसे ये कहकर भेज दिया कि यहाँ पर आज कोई रूम खाली नहीं है, जिसके बाद वो लेडी गुस्से से चली गई। ये सुनने के बाद नीता कहता है तुम थोड़ा ऐसे लोगों से सावधान रहो। तो नाओमी कहती है होटल में ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन तुम हमेशा याद रखना किसी के पूछने पर गेस्ट के रूम का नंबर मत बताना। इसके बाद अब सीन कट होकर उसी जगह पर आता है जहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर मीटिंग करते हैं। यहाँ पर नीता अपने एक ऑफिसर को बताता है कि उसने केंजी को कहीं देखा है, तो दूसरा ऑफिसर कहता है कि अगर केंजी को तुम्हारी असलियत पता है तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक अंडरकवर केस है। कि तभी इनागाकी आकर एरिको के बारे में पूछता है और अब सीन एरिको पर जाता है। यहाँ वह होटल के 2 स्टाफ को उसी आदमी की तस्वीर देते हुए कहती है कि याद रखना ये आदमी मेरे पास नहीं आना चाहिए। जिसके बाद सीन नीता और नाओमी पर जाता है। नाओमी इधर उसी अनजान आदमी के फोटो के बारे में पूछती है, तो नीता कहता है इस आदमी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो नाओमी कहती है तुम्हें ये कैसे पता। अब नीता नाओमी को तेशिमा के केस के बारे में बताता है और नीता को पूरा यकीन है
कि तेशिमा ही मर्डरर है, लेकिन उनके पास इसका कोई सबूत नहीं। साथ ही में मर्डर के टाइम तेशिमा अपनी एक्स होंडा से बात कर रहा था और जब हमने होंडा से पूछताछ की तो उसने भी हमें यही बताया। और जब होंडा तेशिमा से बात कर रही थी तब वहाँ पर होंडा की फ्रेंड इनोई भी उसके साथ थी। नाओमी कहती है कि होंडा ने अपने दोस्त के सामने ही अपने 2 साल पुराने एक्स को कॉल क्यों किया, यानी कि होंडा तेशिमा से ब्रेकअप के बाद भी प्यार करती थी और इस बारे में इनोई को जरूर पता होगा, इसलिए होंडा को तेशिमा को कॉल करने के लिए इनोई ने ही कहा होगा कि तभी नाओमी को एक स्टाफ का कॉल आता है जो बताता है कि केंजी नीता को उसके रूम में बुला रहा है। इसके बाद हम नीता को केंजी के सामने देख पाते हैं। इधर केंजी नीता पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि जब शायद नीता केंजी का लगेज उठा रहा था तब उसका लैपटॉप खराब हो गया था, लेकिन जब नीता चेक करता है तो लैपटॉप बिल्कुल ठीक था। लेकिन केंजी कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट जिसे मैंने सेव किया था वो सब गड़बड़ हो गया है। तो नीता कहता है हम इसके बदले में आपको कंपनसेशन देंगे, लेकिन केंजी कहता है मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए और अब तुम मेरी जगह इन डाटा की एंट्री रात तक अकेले इधर बैठ के खुद करोगे और हाँ, हर 30 मिनट में तुम मुझे कॉल करोगे इस रूम से क्योंकि मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर केंजी वहाँ से चला जाता है। वहीं अब रात हो जाती है और नीचे होटल में वो फोटो वाला आदमी भी चेक इन करने आ जाता है। दूसरी तरफ केंजी के रूम में हम नीता, नाओमी और एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं। इधर ये पुलिस ऑफिसर बताता है कि एरिको के द्वारा दिए गए सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। इसे सुनते ही नीता कहता है इस होटल में सारे ऐसे ही लोग क्यों आ रहे हैं। फिर उस ऑफिसर के जाने के बाद नीता नाओमी को थैंक्स कहता है क्योंकि नीता की जगह नाओमी डाटा एंट्री कर रही थी। इधर नीता नाओमी से पूछता है कि तुम गेस्ट के लिए इतना सब क्यों करती हो, तो नाओमी एक एमुलेट निकालकर बताती है कि ये उसकी मॉम ने अपने हाथों से बनाया था और जब मेरा यूनिवर्सिटी में एग्जाम था तब मैं यहाँ इसी होटल में ठहरी थी, लेकिन गलती से मैं इसे इधर ही भूल गई। लेकिन फिर जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ तब होटल के एक स्टाफ ने मुझे सही सलामत इसे डिलीवर कर दिया था और जब मैं इस होटल के स्टाफ का शुक्रिया अदा करने आई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग बस अपने गेस्ट को बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं और इसी कारण से मैं इस होटल में आने वाले सभी लोगों का बहुत ख्याल रखती हूँ। जिसके बाद सीन होटल के हॉल पर आता है। इधर वो फोटो वाला आदमी नाओमी के आने के बाद चेक इन करता है और अपना नाम ताताबेयाशी बताता है। इसके कुछ देर बाद नाओमी एरिको को जाकर बताती है कि ताताबेयाशी इस होटल में आ चुका है। एरिको नाओमी से उस आदमी का रूम नंबर पूछती है तो नाओमी कहती है ताताबेयाशी 5th फ्लोर में रूम नंबर 515 में ठहरा है। अब नीता भी काम फिनिश होने के बाद मॉनिटर रूम में जाता है। यहाँ पर सब लोगों को लग रहा था कि ताताबेयाशी ही मर्डरर है और अगला मर्डर एरिको का होने वाला है। फिर ये लोग कैमरा से ताताबेयाशी के रूम में एक लेडी को जाता देख पाते हैं। वहीं एरिको भी अपने रूम से निकलकर ताताबेयाशी के रूम की तरफ जाने लगती है। इसका मतलब असली टारगेट एरिको नहीं बल्कि ताताबेयाशी है और गलती से नाओमी ने भी एरिको को ताताबेयाशी का रूम नंबर बता दिया था। ये देखते ही नाओमी और नीता दोनों 5th फ्लोर में सीढ़ियों से जाने लगती हैं क्योंकि लिफ्ट भरी हुई थी। वहीं अब एरिको ताताबेयाशी के रूम में जबरदस्ती घुसकर गेट बंद कर देती है। तभी थोड़ी देर में नीता और नाओमी भी वहाँ आ जाते हैं। इनके आते ही जो लेडी एरिको से पहले उस रूम में आई थी वो भाग जाती है और अब एरिको बताती है कि असल में ताताबेयाशी उसका हस्बैंड है और उसे ऐसा शक था कि वो उस पर चीट कर रहा है और आज वो पकड़ा गया, इसलिए इधर एरिको ताताबेयाशी को डिवोर्स देने आई थी। और अब सीन थोड़े समय बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर एरिको नाओमी को थैंक्स करके चली जाती है। वहीं जब नीता बाहर होता है तब उसका एक दोस्त आकर बताता है कि हमने केंजी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब नीता छोटा था तब केंजी उसका स्कूल टीचर था और नीता उसे बहुत परेशान करता था और एक दिन नीता के कारण ही उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। अब मूवी मॉर्निंग में आती है जहाँ पर केंजी नीता पर बहुत गुस्सा करता है और हॉल में ही उस पर चिल्ला रहा था क्योंकि नीता ने डाटा एंट्री में कुछ गड़बड़ कर दी थी। नीता इसके लिए माफी मांगता है पर केंजी कहता है तुम घुटनों पर झुककर मुझसे माफी मांगो और ये सब होता सारे लोग देख रहे थे। लेकिन इधर नीता केंजी से इतना डांट खाने के बाद भी ये कहता है कि मैं आपका डाटा एंट्री दोबारा से कर दूंगा।
ये सुनते ही केंजी वही रोने लगता है और नीता से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं कभी भी एक अच्छा टीचर नहीं बन पाया, लेकिन तुम एक बहुत ही अच्छे 5 स्टार होटल के स्टाफ बन गए। जब मैंने तुम्हें पहली बार इधर देखा था तभी से मैंने ये प्लान बना लिया था कि मैं तुम्हें इस होटल से निकलवा कर रहूंगा, लेकिन मेरे इतने कोशिश करने के बाद भी तुमने मुझसे गलत व्यवहार नहीं किया और हमेशा मेरा काम करते रहे और अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। जिसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है और अब यहाँ से केंजी भी चला जाता है। अब नीता से नोज मिलने आता है। इधर नोज को नीता ने ही बुलाया था। नीता बताता है कि मुझे समझ आ गया कि तेशिबा ने ये सब कैसे किया था। ऐसा कहकर नीता नोज का फोन लेकर कुछ करता है और बोलता है कि अब तुम मुझे कॉल करो, लेकिन जब नोज कॉल करता है तो ये कॉल नीता को नहीं बल्कि फ्रंट डेस्क पर स्टाफ को लग जाता है। इधर नीता बताता है कि अभी जब तुमने मुझे कॉल किया तब तुमने नंबर को चेक नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे नाम से जो नंबर सेव किया था उसे कॉल किया और ठीक ऐसा ही होंडा के साथ हुआ होगा। होंडा ने तेशिबा को नहीं बल्कि किसी और को कॉल करने के लिए फोन किया होगा, बट इनोई जो कि उस टाइम होंडा के साथ थी उसने होंडा के फोन से नंबर में कुछ छेड़छाड़ की थी और जब होंडा ने कॉल किया था तो वो तेशिबा के घर पर लग गया था और इसी से तेशिबा ने खुद को बचा लिया। इसे सुनने के बाद नोज कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं इनोई के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा और अगर इनोई मैरिड निकली तो इसका मतलब ओकाबे जिसे डेट कर रहा था शायद वो इनोई ही होगी। ऐसा कहकर नोज वहाँ से चला जाता है। अब रात को दोबारा से सारे पुलिस ऑफिसर को मीटिंग में बुलाया जाता है और इस बार यहाँ पर नोज भी मौजूद था। इधर इनागाकी बताता है कि तेशिबा और इनोई को कस्टडी में ले लिया गया है क्योंकि इनोई ने होंडा के फोन से छेड़छाड़ की थी और नकली सबूत बनाए थे। असल में इनोई जहाँ पर तेशिबा और ओकाबे काम करती थी वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती थी। इनोई एक मैरिड लेडी थी, लेकिन तब भी ओकाबे के साथ उसके संबंध थे जिसने बाद में जलन का रूप ले लिया और इसी बात का फायदा तेशिबा ने उठाया और इसीलिए इनोई ने होंडा के फोन में किसी और का नंबर तेशिबा के फोन नंबर से बदल दिया था। लेकिन अब सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि जब हमने तेशिबा का लैपटॉप चेक किया तो हमें पता चला कि असल में ये सारे मर्डर सीरियल किलर से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि पहले 2 मर्डर्स जो कि 4 सितंबर और 10 अक्टूबर को हुए थे वो पैसे देकर करवाए गए थे और जहाँ तक कि हमें लगता है कि संजू के मर्डर में उसका पति ही कातिल है, वहीं जो तीसरा मर्डर हुआ था वो बस आपसी नफरत के कारण हुआ था जिसे हमने ठीक 2 मर्डर्स होने के बाद ढूंढा था। इसलिए हमें ये तीनों केस सीरियल किलर का केस लगा। तो वहाँ बैठा एक ऑफिसर पूछता है कि किलर को इन मर्डर्स के बारे में पहले से ही पता कैसे चला था। तो इनागाकी बताता है कि मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन जितने भी मर्डर्स हुए हैं उन्हें कोई न कोई मारना चाहता था और इन्हें मारने की डीलिंग ऑनलाइन हुई थी जिसके बारे में किलर को पता चल गया होगा और किलर ने क्राइम सीन पर ये कोड इसलिए छोड़े क्योंकि वो चाहता था कि हम इसे सीरियल किलर का केस समझे और हमने ऐसा ही समझा। लेकिन किलर का असली शिकार इस होटल में है और हमारे साथ ये खेल किलर ने हमें भटकाने के लिए खेला था, बल्कि ये सारे मर्डर्स अलग अलग मोटिव से करवाए गए थे और किलर का असली शिकार कोई और ही है। किलर ने क्राइम सीन पर वो कोड इसलिए छोड़े थे ताकि हमें ये मर्डर सीरियल किलर का केस लगे, लेकिन जो अब मर्डर होने वाला है वो ही किलर का असली टारगेट है। ऐसा बताकर मोटे मियाँ और इनागाकी जाने लगती हैं। लेकिन तभी नीता पूछता है क्या आपने ये बात होटल के मेंबर्स को बताई है? तो इनागाकी कहता है नहीं, क्योंकि उनके लिए उनके गेस्ट हमारे केस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो लोग अपने गेस्ट की सेफ्टी के लिए इस बात को ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे, इसलिए उन्हें ना ही बताना सही रहेगा। तो नीता कहता है कि होटल के स्टाफ के कॉपरेशन के बिना हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मोटे मियाँ कहते हैं तुम कब से इस होटल के बारे में सोचने लगे, और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। इसके बाद हम होटल में काइको को आता देख पाते हैं। यहाँ पर नाओमी काइको को एक गिफ्ट देती है जिसे काइको के नाम से किसी ने भेजा था, बट इस गिफ्ट को देखते ही नीता को कुछ गड़बड़ लगती है और वो बताता है कि पैकेजिंग से लग रहा है कि इसे घर पे पैक किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में काइको बताती है कि उसके दोस्त उसे कभी भी वाइन गिफ्ट नहीं करते और कुछ दिनों से उसे कोई स्टॉक भी कर रहा है, साथ में उसे कई सारे ईमेल्स भी आ रहे हैं। नीता पूछता है क्या आपने पुलिस को ये बात बताई थी? तो काइको कहती है हाँ, लेकिन वो लोग भी कुछ पता नहीं कर पाए। आगे काइको कहती है क्या आप इस बात को सीक्रेट रख सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में ही मेरी शादी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को इस बात की फिक्र हो। तो नीता कहता है ठीक है, हम आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे।
फिर इसके बाद मॉनिटर रूम में एक पुलिस ऑफिसर आके बताता है कि उस वाइन में पॉइजनस चीज एक सिरिंज से डाली गई थी, मतलब कोई काइको को मारना चाहता है। ये सुनते ही नीता भागने लगता है और यहाँ पर पॉइजन वाली बात नोज ने भी सुन ली थी। दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी इसका पता चल गया था और अब इन्हें ये लगता है कि किलर का असली शिकार काइको है, इसलिए इनागाकी सबको चर्च और रिसेप्शन हॉल का ब्लूप्रिंट लाने को कहता है और मीटिंग डिसमिस कर देता है। वहीं नीता इनागाकी के पास आकर कहता है कि कल के इवेंट में उसे सिक्योरिटी गार्ड बना दे, लेकिन इनागाकी मना कर देता है और कहता है तुम फ्रंट डेस्क ही संभालो। अब सीन नोज पर आता है जो कि नाओमी को बताता है कि नीता सान एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर है और उसके अंदर कुछ ऐसी बात है जिसके कारण मैं उसकी हमेशा हेल्प करता हूँ। तो नाओमी कहती है आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? नोज कहता है क्योंकि अब नीता की न्यू पार्टनर तुम हो और तुम्हें ही उसका साथ देना पड़ेगा। ये सब कहकर नोज वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नीता और नाओमी में कुछ देर बात होती है और अब नीता इनागाकी की बात को याद करते हुए रिसेप्शन हॉल में पहुंचता है और तभी वहाँ पर नोज आ जाता है। इधर नीता नोज को बताता है कि अगर मर्डरर चाहता कि ये केस सीरियल किलर केस की तरह लगे तो वो जरूर सबके मर्डर का पैटर्न सेम रखता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और अगर ये तीनों केस अलग अलग हैं, तो इसका मतलब 3 खून नहीं बल्कि 4 खून हुए हैं और किलर 5वां मर्डर करके किसी एक खून को छिपाने की कोशिश कर रहा है और शायद वो बस 2 ही लोगों को मारना चाहता था, जिसमें से उसने एक को मार डाला है और एक का मर्डर शायद कल होने वाला है। तो नोज कहता है कि मैं इस बारे में जरूर इन्वेस्टिगेशन करूंगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जब नीता पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि नीता और नोज के बीच की बात नाओमी ने सुन ली थी और अब नीता नाओमी को सब सच बता देता है। इधर पुलिस वालों को ये लग रहा था कि तेशिमा ही मर्डरर है, लेकिन अब केस बदल चुका था। ये सारी बात सुनते ही नाओमी कहती है कि हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए, लेकिन नीता उसे ये करने से मना करता है और कहता है बस कल तक तुम इसे किसी को मत बताओ। नाओमी इसे सुन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अब रात के टाइम फ्रंट डेस्क पर नाओमी कहती है कि अगर कल कुछ हुआ तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। तो नीता कहता है अगर मैं कल लोगों को बचा नहीं पाया तो मैं भी पुलिस ऑफिसर की जॉब छोड़ दूंगा। इसके बाद अब सीन नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे काइको की शादी हो रही थी। वहीं सारे पुलिस वाले भी कुछ गड़बड़ ना हो इसका ध्यान रख रहे थे। दूसरी तरफ हम होटल के हॉल में एक आदमी को एक पेपर बैग के साथ देख पाते हैं और जब वो बंदा एक गिरे हुए बच्चे को उठाने जाता है तब उस बैग से एक हैट गिर जाती है जिसे नाओमी देख लेती है। वहीं नीता को नोज का कॉल आता है। इधर नोज बताता है कि ठीक 1 साल पहले मासुको नाम के एक थिएटर आर्टिस्ट का मर्डर किया गया था। तो नीता पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मर्डर हमारे ही किलर ने किया था? नोज बताता है क्योंकि मर्डर एक सिरिंज से हुआ था और वही सेम पॉइजन हमें काइको की वही वाइन से मिला था। वहीं अब सीन नाओमी पर आता है और वो एक लेडी को देखती है जिसने वही कैप पहनी हुई थी जो उस अनजान आदमी के बैग से गिरी थी। इधर फिर दोबारा से हम नीता को देख पाते हैं जिसे नोज बताता है कि मरने से पहले मासुको जिस होटल में तुम ठहरे हुए हो वहाँ एक दिन के लिए ठहरा था और जब वो मरा था तो हमें उसके गले पर वही सिरिंज के निशान मिले थे जो उस वाइन में डाले गए थे। ये बोलने के बाद नोज कॉल कट कर देता है और अब जब नीता फ्रंट डेस्क पर जाता है तो नाओमी बताती है कि सामने बैठी लेडी जिसने पर्पल कैप पहनी हुई है सेम यही कैप मैंने एक आदमी के पास देखी थी, मतलब ये कोई बहरूपिया है। वहीं वो कैप वाली लेडी उठकर काइको के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ नीता सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। अब जैसे ही वो कैप वाली लेडी काइको के सामने पहुंचती है तो वो कुछ निकालने लगती है, लेकिन तभी वो सारे पुलिस ऑफिसर उस लेडी को घेर लेती हैं। पर वो लेडी वहां से भागने लगती है और सीढ़ी से गिरते टाइम हमें पता चलता है कि वो कोई लेडी नहीं बल्कि एक आदमी है जिसने लेडी के कपड़े पहने थे। इधर सारे ऑफिसर्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं और किचन में ले जाकर उसे हथकड़ी पहना देती हैं और उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तो वो आदमी बताता है कि वो यहाँ पर बस एक पेपर देने आया था जिसे उसे किसी ने ऑनलाइन देने को कहा था। कि तभी नोज नीता को मासुकी के थिएटर के एक पोस्टर का फोटो भेजता है तो नीता इसमें कातागिरी को देखता है, मतलब कि कातागिरी भी इस सब में इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ कातागिरी इस होटल में पहुंच चुकी थी और नाओमी उसे उसके रूम तक ले जाती है। यहाँ कातागिरी बताती है कि उसके हस्बैंड किसी काम में बिजी हैं, इसलिए वो यहाँ थोड़ी देर बाद आएंगे। आगे कातागिरी कहती है कि मैं मेरे हस्बैंड के आने से पहले एक रिचुअल करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे इसमें मेरी मदद करोगी? तो नाओमी हाँ कहती है।
कातागिरी बताती है कि बस तुम्हें खिड़की की तरफ देखकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखनी होगी। तो नाओमी ठीक ऐसा ही करती है और अब जैसे ही नाओमी आंखें खोलती है वैसे ही वो देखती है कि कातागिरी ने उसे बांध दिया है और अब कातागिरी रूम की चाबी निकाल देती है। दूसरी तरफ नीता को भी पता चल जाता है कि कातागिरी नाओमी के साथ है। होटल स्टाफ से पता करने पर नीता को पता चलता है कि कातागिरी ने 5 रूम बुक्स किए थे। तो अब नीता उन रूम्स में चेक करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं रूम में नाओमी कातागिरी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो कातागिरी अपना विग उतार कर कहती है क्या तुम मुझे भूल गई। अब दोबारा से सीन नीता पर आता है जो कि हर रूम में नाओमी को ढूंढ रहा था लेकिन उसे नाओमी नहीं मिल रही थी। इधर दोबारा से सीन कातागिरी पर आता है जो अब बताती है कि मैं वही हूँ जिसे तुमने 1 साल पहले इस होटल से ये कहकर भगा दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं उस टाइम वहाँ से चली गई थी। कातागिरी आगे कहती है कि मात्सुको वो एक जवान एक्टर था और वही मेरा बॉयफ्रेंड था। जब मैं इधर 1 साल पहले उसके बारे में पूछने आई थी तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन मात्सुको जो कि एक्टर बनना चाहता था वो मुझे सी मिडिल एज वुमन से किसी भी हालत में शादी नहीं करता, इसलिए वो भागकर टोक्यो आ गया। लेकिन मैं भी उसके पीछे पीछे इधर आ गई पर तुमने मुझे यहाँ से भगा दिया। और अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर कातागिरी होटल से निकलने के बाद बाहर रात पर बारिश में बैठकर मात्सुको के निकलने का इंतजार कर रही थी और जब सुबह मात्सुको को कातागिरी ने देखा तो वो उसके पीछे जाने लगी। लेकिन तभी कातागिरी के पेट में दर्द होने लगा और उसे पता चला कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया है। अब प्रेजेंट में नाओमी कहती है कि तुम मुझे मारकर पकड़ी जाओगी क्योंकि सबको पता है कि मैं कातागिरी के साथ रूम में आई थी। तो कातागिरी कहती है तुम इस बात की चिंता मत करो क्योंकि इस होटल में मैंने ग्लव्स पहने थे जिस कारण मेरे फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं मिलेंगे और साथ ही में कातागिरी मेरा असली नाम नहीं है, मेरा असली नाम साकुरा है। इसका मतलब जो तुम्हें इस होटल में मारेगा वो मैं नहीं बल्कि कातागिरी होगी। और हाँ, मैंने पहले ही मात्सुको को मार डाला है और अब मरने की बारी तुम्हारी है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि नीता साकुरा और नाओमी के रूम के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो गेट खोलता है तो इधर उसे कोई नहीं मिलता और वो बाहर चला जाता है। वहीं हम देख पाते हैं कि साकुरा नाओमी के साथ बाथरूम में छिप गई थी। अब यहाँ पर साकुरा नाओमी को सिरिंज इंजेक्ट करने ही वाली होती है कि तभी नीता आ जाता है और नाओमी बच जाती है। यहाँ पर नीता साकुरा को हथकड़ी पहना देता है और नाओमी को छुड़वा लेता है। साकुरा पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि नाओमी इधर है। तो नीता बताता है असल में नाओमी जिस भी कमरे में जाती है वो होटल के स्टैम्प को हर बार सीधा कर देती थी और यहाँ पे भी होटल का स्टैम्प सीधा था। इसे सुनने के बाद साकुरा बताती है कि जब से मेरा मिसकैरेज हुआ था तब मेरे आसपास के सारे लोग मुझसे दूर होने लगे थे और मैंने तभी से अपना मन बना लिया था कि मैं तुम्हें और मात्सुको को मार डालूंगी और मैं उस दिन से लेकर आज तक इसी बारे में सोच रही थी। लेकिन अब देखो मेरे पास कुछ नहीं बचा। साकुरा के इतना बताने के बाद सीन ब्लैंक हो जाता है, जिसके बाद नेक्स्ट डे पुलिस की मीटिंग में बताया जाता है कि शिनेगावे और ओकावे का मर्डर तीशिमा ने करवाया था। वहीं सेंजू का मर्डर उसके पति ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए करवाया था और कसाई का मर्डर उसके आपसी दुश्मनी के कारण हुआ था। और रही बात उन कोड्स की, तो उन्हें साकुरा के कहने पर ही उस कैब वाले बंदे ने पैसे के लिए रखे थे और साथ ही में एरिको को वो वाइन वाली बोतल भी साकुरा ने ही भेजी थी ताकि हम एरिको की तरफ ध्यान दे और साकुरा आसानी से नाओमी का मर्डर करके यहाँ से चली जाए। और अब यहाँ ये केस सॉल्व हो जाता है, जिसके बाद सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं और नीता भी नाओमी से अलविदा लेकर चला जाता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि नीता इस होटल में वापस आता है। वहीं वो नाओमी को कैजुअल ड्रेस में देखकर शॉक रह जाता है, मतलब कि नीता को नाओमी से प्यार हो गया था। इधर यहाँ पर इनसे मिलने नोज भी आया था। अब ये तीनों मिलकर एक साथ लंच करती हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम था मैस्करेड होटल। ये मूवी साल 2019 में जापान में रिलीज हुई थी। ये एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस जॉनरा की मूवी थी और ये मूवी कैगियो हशियोनो की सेम नेम नॉवल पर बेस्ड थी, जो कि एक फेमस जापानीज राइटर हैं और इनकी बुक से इंस्पायर्ड होकर कई सारे फेमस जापानीज डायरेक्टर्स ने मर्डर मिस्ट्री जैसी मूवीज बनाई हैं, जिसमें से एक मूवी हमने ऑलरेडी इस चैनल पर एक्सप्लेन कर रखी है, जिसकी लिंक आपको आई बटन क्लिक करने पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।